उनके चिट्टे मिट्टे हो कहाँ खोलने पाता चाहिए। है, हो कहाँ पाता है। विक्रम लोहिया साहब की पार्टी नहीं, थी करना कांग्रेस, पड़ेगा, उसके करना ऊपर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के बेवकूफों नेताओं के ने हंसने फाइल से दिखा कुछ दिखा नहीं के बने, आरोप लगाए थे बेवकूफों कि को करोड़ हंसने रुपए मत कर। भ्रष्टाचार में खा गई, लेकिन उसके बाद कोई जेल नहीं जा पाया। विक्रम लोहिया साहब, सर एक और देखिए जिस प्रकार से, देखिए आम आदमी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, भ्रष्टाचार की बात अगर हो रही है, लिक्कर पॉलिसी के लिए तो कांग्रेस पार्टी ही उसकी शिकायत लेकर के गई थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं गई थी। और लिक्कर पॉलिसी में जब एलजी साहब इनकी विदेश जाने की फाइलें, ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे, तो लिक्कर पॉलिसी को कैसे पास कर गए? ये तो भ्रष्टाचार तो दोनों साइड से हुआ। इनकी भी जांच होनी चाहिए कि जब इनकी सारी फाइलों को रोका करते थे, बड़ा टकराव होता था, लेकिन एक लिक्कर जैसी पॉलिसी को एलजी साहब पास कर गए। कैसे पास कर गए? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उनका चंदा लिया? ये भ्रष्टाचारी पार्टी तो भाजपा है, भ्ष्टाचार की जननी भाजपा है। जो आम आदमी पार्टी उसी का पार्ट था, एक पार्ट गया, अभी दूसरा कांग्रेस पार्ट भी की जाने वाला है। हमेशा आदत रही है हवा में तीर मारने की। आप लोग सर्वोच्च न्यायपालिका क्यों नहीं जाते? आपके आपके लिए क्या तो मैडम, इतने बड़े बड़े वकील हैं, आप ये तो बता वहां पर दीजिए, बैठे ही मैडम ये रहते हैं। बता दीजिए, एलजी देश साहब के ने बड़े लिक्कर से पॉलिसी बड़े क्यों वकील पास की? को आप बता दीजिए। आपके लिए कांग्रेसियों ने तो भगवान राम के लिए वकील खड़ा कर दिया था आपको बताने के लिए। अरे तो भगवान आप इस राम के लिए भ्रष्टाचार किसी में ने खड़ा भारतीय नहीं जनता किया, पार्टी बेकार का की बातें कितना करते। सहयोग है, पार्लियामेंट में उसको आप आपने क्यों कर नहीं दिया राम के खड़ा? लिए, हाँ, भगवान भाजपा ने कहा पार्लियामेंट में राम के लिए। आप क्या बातें कर रहे हो? हमारे ऊपर आरोप लगा रही है आप पार्टी बैठ करके। कांग्रेस आप का सिर्फ इधर हवा में भ्रष्टाचार की तीर बातें नहीं, मारना आप हमें अब तो समझा रही हम है। जैसे युवाओं को भी पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, आप देखते जाइए अभी कितना चेंज आने वाला, जैसे आम आदमी पार्टी नवीन की दुबे जी, भाजपा भी जाने वाली है। नवीन जी दुबे जी जी, जी जी मनोज जी, अगर जी बीजेपी के आरोपों को देखा जाए तो आपने कुछ नहीं किया। 10 सालों में दिल्ली को कचरा कर दिया, कूड़ा कर दिया, ऐसा बीजेपी कहती है। अब बीजेपी इसको बदलने जा रही है। संकेत देखिए, असल में क्या है कि बहुत सारी राजनीति तो आजकल संकेतों पे ही हो जाती है। यमुना की आरती शुरू हो गई है, 2 मशीनें रखी थी वो यमुना में उतर गई हैं, वो यमुना में चलने लगी हैं। हालांकि हार्वेस्टिंग मशीनें हैं, वहाँ पर जो भी घास फूस खरपतवार होती है उसे निकालने का काम किया जाने लगा है। और सबको इंतज़ार है पहली कैबिनेट की बैठक का, क्योंकि अनिल गुप्ता साहब की जो पार्टी है उसने कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं यमुना को लेकर। तो सबको इंतजार है कि क्या प्रस्ताव आने वाला, उन्होंने कहा है। और अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इस बात का जिक्र किया है कि साहब यमुना को दिल्ली की पहचान बना देंगे, तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन आपने तो यमुना की भी स्थिति बुरी कर दी और दिल्ली की भी बुरी कर दी। बीजेपी यही कहते कहते चुनाव जीत गई। बिल्कुल मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जनता जब ये उम्मीद करती है कि आप जो कमिट कर रहे हैं और आप वर्तमान से बेहतर काम कर सकते हैं, जो सत्ता वर्तमान में है उससे आप बेहतर कर सकते हैं, तो एक विकल्प के रूप में आपको रखती है और आपको चुनाव में वोट देती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो इन सब कमिटमेंट्स के ऊपर मिला है, और यही कारण है कि 2% अधिक वोट पाके वो सत्ता में आ गई। अब सवाल इस बात का उठता है कि अभी 1993 का जिक्र किया था, सूद साहब ने भी किया, नाजिया जी ने भी किया। 1993 में ही भारतीय दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला था। पहली सरकार जो बनी थी दिल्ली की गठन के बाद, राज्य के वो 93 से 98 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। इसके बाद फिर कांग्रेस की शीला जी आ गई, वो 2013 तक रही। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल रहा। इस पूरे कालखंड को अगर हम देखें तो मुझे लगता है तब से और अब तक, उस समय पॉपुलेशन कम थी, शीला जी के टाइम में भी पॉपुलेशन कम थी, तो इन चीजों का उतना असर नहीं था, लोग जागरूक भी कम थे। अब जब ये चीजें क्रॉप अप हो गई और दिल्ली पॉल्यूशन का एक चैम्बर बन चुका है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो, उस स्थिति में आने के बाद आपकी जागरूकता हुई, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल जिस कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आई है उसको उनको अमल में भी लाना पड़ेगा। लेकिन लाने के लिए, जैसे सूद साहब ने कहा, जो मैं तो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं, लेकिन बड़ा इतनी सिंपल सी चीज जानता हूं कि जो चीज पहले, जो टैंक में गंदा पानी गिर रहा, पहले उसको रोकिए, उसको ट्रीट करिए, उसके बाद फिर उस टैंक की सफाई करिए, ताकि सारा क्लीन रहेगा। अब क्या है कि आप केवल यमुना में तो जलकुंभी आप साफ कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो मशीन किसी काम की है भी नहीं है, वही कर सकती है वो। प्रश्न ये है कि जो उसमें इनलेट जा रहा है उसको क्लीन करने की जरूरत है। उसके पास, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे आप चिल्ला रेगुलेटर के, क्योंकि केवल दिल्ली में साफ करने की बात नहीं है। यमुना को साफ करना है तो अनवरत यहां से लेके प्रयागराज तक फिर पूरा ही साफ करना होगा। मैं तो देखता हूं, मैं तो इटावा का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ तो बड़े पुराने प्राचीन कालीन मंदिर बने हुए, पांडव कालीन मंदिर बने हुए हैं यमुना के तट पर, वहां आज की तारीख में दलदल है और कुछ है ही नहीं। ये
स्थितियां पूरे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लेकर प्रयागराज तक, जहां तक यमुना जी जा रही है वहां दयनीय है। मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों का काम है, लगाते रहे, लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब एक अच्छा खासा बजट आपने नमामि गंगे पर खर्च कर दिया और वहीं खड़े हुए हैं जहां से शुरू हुए थे। एक शहर बता दीजिए जहां प्रॉपर तरीके के घाट बन गए हैं और शुद्ध बिल्कुल अच्छा जल मिल रहा है लोगों को। मैं समझता हूं सोरो बहुत पवित्र स्थल है, बहुत बड़ी तीर्थ स्थली है गुप्ता जी, वाकई जाके देख लीजिए गंगा की स्थिति क्या है। गुप्ता जी, वाकई ऐसा है जिस बात का जिक्र नवीन दुबे कर रहे हैं। और एक चीज और मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि जब ये 2 मशीनें 1 साल से खरीद के रखी हुई हैं तो ये अब तक क्यों नहीं उतरी? ये बारिश के पहले क्यों नहीं उतरी? क्योंकि बारिश के पहले तो तमाम नालों की और इस तरह की नदियों की सफाई की जानी चाहिए जिससे जल भराव ना हो सके। क्यों नहीं उतरी? क्या आपको नहीं लगता है कि सार्वजनिक तौर पर जो भी अधिकारी इनका इंचार्ज हो उसको उठक बैठक कान पकड़ के लगवाना चाहिए और उससे पैसा वसूल करना चाहिए? अगर पहले नहीं उतरी और अब एलजी के आदेश से उतर गई तो कौन जिम्मेदार है? मनोज जी, मैं अपनी बात रखूं? रखिए। ये फिर बीच में टोक रहे। नहीं मनोज जी, क्या है, जब मैं बात रखता हूं तो आप अलाउ करते हैं बाकी लोगों को इंटरफेयर करना, ये ठीक नहीं है। आप बाकी लोगों को बोलिए, आप कोई अपनी मर्जी से बोल देता है तो मैं क्या करूं? नहीं, वो मेरे पास कोई ऐसी लगाम नहीं है ना कि मैं एकदम मुंह पे टेप लगा दूं। चैनल पे बोला तो फिर आप उन्हीं से बुलवा लीजिए सर। फिर मेरे को जवाब देना तो मैं ढंग से जवाब दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि एलजी साहब ने 1.5 साल पहले यमुना की सफाई का अभियान लिया था। एक हाई पावर कमेटी बनी थी, आपके चैनल ने भी दिखाया था, मैं भी एक डिबेट में। उसके बाद केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए और वो हाई पावर कमेटी जो बनी थी, हाई लेवल कमेटी यमुना के लिए, वो भंग हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये दिल्ली सरकार करेगी। मुझे लगता है ये खली, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2 मशीनें से कुछ नहीं तो होगा। दिल्ली सरकार अगर करेगी तो क्या दिल्ली के एलजी का कोई भी आदेश दिल्ली का कोई कर्मचारी नहीं मानता था क्या? देखिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल साहब की दिल्ली सफाई एक्शन प्लान अलग है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से काम करवाना एक अलग चीज है। अब आप पूरी बात सुन लीजिए ना। अब वो जजमेंट लेके आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो जजमेंट वो हाई लेवल, आप बता दीजिए क्या लिखा था जजमेंट में? आप इन्हीं से बुलवा लीजिए सर। ये विक्रम लोहिया एक्सपर्ट है ना। लोहिया जी एक मिनट, लोहिया आप इन्हीं को बुलाइए। अनिल गुप्ता जी को एक बार अपनी पूरी बात करने दीजिए। लोहिया जी एक बार गुप्ता जी पूरी बात तो करने। ऐसे बेकार आदमी को क्यों बुलाते हो आप? लोहिया जी, लोहिया जी, हम 2007 से हार गए, झूठ बोलते लोहिया जी, अरे आप झूठ बोलते हैं, आपको क्या बातें नहीं है? आप सारे चुनाव हार चुके हो, आपको आपका नेता बेकार है, आप बेकार है, आपका नेता बेकार है, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। आ जाते हैं। आप बताइए, वो जजमेंट खत्म हो गई, वो हाई लेवल कमेटी की जजमेंट खत्म हो गई है, वो हाई लेवल कमेटी की जजमेंट खत्म हो गई क्या? भ्रष्टाचारी हाई लेवल की कमेटी खत्म हो गई। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष टीचर था, बंगारू लक्ष्मण को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गया। विक्रम लोहिया की पार्टी कांग्रेस रही है। लोहिया जी हो गया। लोहिया जी, गुप्ता जी को एक बार अपनी बात पूरी करने नहीं दीजिए। अरे ऐसे भ्रष्टाचारी बंगारू लक्ष्मण अरे बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पानी बह चुका, गंदा पानी बहुत बह गया। लोहिया जी, लोहिया जी, लोहिया जी, लोगों को आप बुलाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको टीवी पे बोलते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप भ्रष्टाचारी पार्टी के आपने चैनल खरीद लिया क्या? आपके प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया 10 पैसे बोलते नीचे। अरे आपके प्रधानमंत्री ने कहा था बंगारू लक्ष्मण याद है? बंगारू लक्ष्मण, अरे 2007 से दिल्ली की जनता बंगारू लक्ष्मण याद है? बंगारू लक्ष्मण याद है क्या? बंगारू लक्ष्मण तो अरे लोहिया जी मेरी बात तो सुन लो। गुप्ता जी अच्छा एक मिनट शांत, गुप्ता जी एक मिनट शांत रहिए। गुप्ता जी एक मिनट शांत, लोहिया जी, लोहिया जी, लोहिया जी, लोहिया जी एक मिनट शांत रहिए। लोहिया जी शांत रहिए, एक मिनट। लोहिया जी एक मिनट शांत रहिए। गुप्ता जी को अपनी एक बार पूरी बात तो करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा मुझे भी तो सुनने दीजिए। गुप्ता जी। मनोज जी, ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप टीवी पे बुलाते हो जिनको नदी के बारे में एबीसीडी नहीं पता, तो मुझे तरस आता है। अरे बंगारू लक्ष्मण, राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपए के 90 पैसे कांग्रेस ही खा जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने शांत किया था, आपने फिर पिन मार दी। अरे ऐसे लोगों को बुलाते हो,
ऐसे लोगों को बुलाते हो गुप्ता जो जी, आप भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी बात का तो कहते करिए। हैं, जो 2007 से एक भी चुनाव नहीं हारे और यहाँ लेक्चर देने आ जाते चैनल पे। तो बाबू आप ताबूत बताइए घोटाला, आप बताइए यमुना का फ्लो क्या है, बताइए ताबूत आप घोटाला। बताइए यमुना का फ्लो क्या है। अरे यमुना हमें का सारा डीजल पता और है, सीजन आप क्या होता बताइए है, बीओडी आपका क्या एजेंडा होती है। क्या है, अरे आप क्या अरे काम हमारे करेंगे, अरे आप तो मुझे बताइए, आप कैसे आप मुझे बताऊंगा मैं बताइए, आपको। अरे आप जनता को भ्रष्टाचारी लोगों बताइए। आपको पूछने मैं लायक आपको नहीं है। 2007 से दिल्ली आपसे ने बड़ा भ्रष्टाचारी आपको, कोई नहीं। अरे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री लोगों मोदी जी आपको झूठ बोलते हैं देश से, 2016 प्रधानमंत्री से झूठ दिल्ली बोलते हैं आपको देश से। निकाल चुकी है। आप बैठ करके यहाँ झूठ 2007 से बोलते हैं। आपको कांग्रेस से झूठ ज्यादा बोलने की, भ्रष्टाचारी, आपको अरे झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई भ्रष्टाचारी है, लोग आपका झूठ बोलने लायक बोलने की नहीं है। ट्रेनिंग लेकर के सारे आए हो, नदी का पैसा खा झूठ गए बोलने आप, की ट्रेनिंग सारे लेकर के कॉमनवेल्थ में खा गए आप, बैठ। सारे के सारे। अरे इससे ज्यादा अरे भ्रष्टाचारी और ताबूत होगा कौन। घोटाला, अरे ताबूत अरे घोटाले में अरे खा गए, शहीदों के 400 करोड़ ताबूत रुपए को लगा के घोटाला आपने करने वो वाली बना दिया पार्टी, अपना हेडक्वार्टर, और ताबूत आप घोटाले बात में करते हैं। आप तो घोटाला करने वाली दिल्ली पार्टी। निकाल अरे यार, कोई सुनने ताबूत आता पे है पहुंच आपको, गया, कोई डबल बंगारू डबल अरे छोड़ दो भाई। अरे शर्म ये ही नहीं आती भ्रष्टाचारी आपको? लोग ऐसे हो गया। अरे शर्म ही शर्म नहीं आपको आती? आनी चाहिए, शर्म आपको आनी सूद चाहिए। साहब के पास भ्रष्टाचारी चलता हूं। लोग, सूद साहब, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कौन है? सूद साहब, कांग्रेस से आपसे जितना बड़ा भ्रष्टाचार सूद भ्रष्टाचारी साहब, कोई नहीं अरे हमारे अरे देश। सूद साहब, जी सर। आपसे मेरा सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो 3 साल का, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 साल का ऐसा एक प्लान है जिसके जरिए यमुना साफ की जा सकती है। मुझे लगता है कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जिनका जिक्र किया जा रहा है 22 नाले हैं जो यमुना में गिर रहे हैं, अगर वहाँ पर एसटीपी प्रॉपर लगा दिए जाएं, उसका पानी साफ कर दिया जाए, तो मुझे लगता है व्यापक परिवर्तन होगा। 37 एसटीपी प्लांट जो बनाए गए हैं, जिनमें से 19 बंद किए गए, कहा जा रहा है कि बिजली नहीं है तो वो प्लांट बंद होने के कारण है। मुझे लगता है कि अगर इस पर भी काम कर लिया जाए तो शायद बहुत परिवर्तन आ जाएगा और उसका जीतोड़ा किया जाए। तमाम जो घाट हैं, सुनने में आ रहा हो सकता है कि साबरमती जैसा रिवर फ्रंट यहाँ पर बना दिया जाए, तो वो सौंदर्यीकरण के तौर पर आ जाए। लेकिन जो मूलभूत जो समस्या है वो है साफ पानी की, जो कि दिल्ली वासी 70% पानी पीते हैं। अगर यही कर लिया जाए तो मुझे लगता है व्यापक परिवर्तन हो जाएगा। सर ऐसे है, एक नदी का दूसरा स्वरूप भी होता है, ये अपने 40 किलोमीटर के रेडियस में वाटर टेबल रिचार्ज करती है। अगर इस तरह का गंदा पानी चलता रहा तो किस तरह का पानी वाटर टेबल रिचार्ज करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक रही बात रिवर फ्रंट बनाने की, अगर किसी नदी को मारना है तो उसके दोनों तरफ जो है कंक्रीटाइजेशन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने रिवर फ्रंट बना के कंक्रीटाइजेशन किया वैसे ही वाटर टेबल रिचार्ज होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए नदी को जो है इसके नेचुरल स्वरूप में रहने दो, इसको कंक्रीटाइज मत करो, इससे मत छेड़ो, पर्यावरण से मत खेलो आप। इसमें जो है सदियों पुराना जो इतिहास रहा है हमारा कि नदियों को कभी भी कंक्रीटाइज नहीं किया गया। तो अगर जब तक, और मेरे को सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि 3 साल तो इनको टेंडर निकालने, टेंडर एक्सेप्ट करने और ऑर्डर प्लेस करने में लग जाएंगे जितना काम है, तो ये 3 साल में कैसे कर लेंगे? जो आज भी अगर कोई आप टेंडर निकालोगे तो पहले तो 3 महीने उसको बिड के लिए दोगे, फिर 3 महीने आप डिस्कशन करोगे, फिर उसके 1 साल बाद आपका ऑर्डर प्लेस होगा, तो तब तक तो 3 साल वैसे निकल जाने हैं। तो इसको जो है आप अगर ढंग से करना चाहते हो, सीरियसली करना चाहते हो, तो रेड टेपिज्म को आपको काटना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। जो काम इनको 6 महीने लगते हैं उसको 1 महीने में करना पड़ेगा। और उसके ऊपर जो है, अगेन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट चलता है तो पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो फिर कुछ नहीं होता, जैसे नमामि गंगे का होगा वही हाल यमुना का होगा। तो कुल मिला के इनको ये आपने बड़ा सवाल कहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बीजेपी के लिए चैलेंज भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 2-2.5% से 2-2.5% से बीजेपी की सरकार बनी है। और जैसे कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को और उनके नेताओं को चैन से नहीं सोने दिया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता पूरे 5 साल ये कहते रहेंगे बीजेपी की सरकार और उनके नेताओं से कि अगर चैन से सोना है तो बस जाग जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। विस्तार से हमने चर्चा की, लेकिन एक संकेत जरूर निकल कर आया है कि शायद आने वाले समय में यमुना की स्थिति और परिस्थिति बदलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। छतरपुर में प्रेमी जोड़े को नेशनल हाईवे पर प्रेमी जोड़े की अश्लीलता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बाइक पर आपत्तिजनक हालत में बैठी एक युवती नजर आ रही है। प्रेमी जोड़ा